आप सभी लोगों का स्वागत है। आज व्यंजन संधि का भाग 3 लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। पूर्व में 2 भाग हम लोग चर्चा कर चुके हैं, चाहे वह स्तोष्टुनाष्टु सूत्र रहा हो, शात रहा हो या स्टुनाष्टु रहा हो, और ना पदांता टोर नाम रहा हो या झलाम जशो अंते रहा हो। इन सूत्रों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। विषय को शुरू करूं इससे पहले ही मैं आपको एक सूचना दे देता हूं, जो कि बहुप्रतीक्षित सूचना है। बहुत दिनों से लोग लगातार यह कह रहे थे कि सर जो है, जैसे आप YouTube चैनल पे अपना जो है लेक्चर अपलोड करवा रहे हैं बना के, तो इसी प्रकार से आप ऑनलाइन क्लासेस भी यदि स्टार्ट कर देते तो हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि अन्य कुछ कोचिंग संस्थान जो आधा अधूरा प्रयास कर भी रहे हैं, चाहे यूट्यूब के माध्यम से और चाहे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वो बहुत अधिक पैसा ले रहे हैं। और सच पूछिए तो इतना पैसा लेना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी हर व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत इच्छा है वो कितना पैसा किससे लेता है। परंतु हमारे संस्थान में ऐसी कोई बात नहीं है। हम इतने कम फी में यह कोर्स करवा रहे हैं, चाहे यूपी पीसीएस के ऑप्शनल में संस्कृत साहित्य का विषय रहा हो या यूपी स्टेट में जो है जो संस्कृत विषय को ऑप्शनल के रूप में लिए हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए, उन दोनों के लिए जो है बहुत कम ही जो है पैसे मतलब फी रखा गया है हमारी संस्था द्वारा। और यह मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ साथियों कि आपको यहाँ से निराशा नहीं मिलेगी। मैं बहुत अनुभवी अध्यापक शिक्षक रहा हूँ और साथ में हमारे साथ एक अच्छी टीम है। मैं अकेले नहीं हूँ, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ को चाहे हमारे हिमाचल यूनिवर्सिटी से हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे JNU को हो, चाहे जामिया से हो, बहुत सारे शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं खुद यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैं 5 पुस्तकें मेरी पब्लिश हैं। संस्कृत दर्पण UGC नेट JRF के लिए सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इस समय है। आप जाकर डॉक्टर शेषनाथ मिश्र देख सकते हैं, कहीं भी अमेज़न वगैरह पे आप चेक कर सकते हैं, आपकी शंका का समाधान हो जाएगा। बाकी 4 मेरी रचनाएं अंडर पब्लिकेशन हैं, वो भी जल्दी मार्केट में आ जाएंगी। और मैं अब पूरी तरह से कोचिंग के क्षेत्र में आ चुका हूँ साथियों। अभी तक मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था, ऑनलाइन कुछ लेक्चर डालता था, लेकिन ऑनलाइन में पूरी तरह सक्रिय नहीं हो रहा था अन्य व्यस्तताओं के कारण। परंतु अब मैं पूरी तरह से इस पर सक्रिय हूँ और जल्द ही ऐड दे दिया गया है। जल्द ही आपकी ऑनलाइन कक्षाएं जो है, क्लास जो है स्टार्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगी क्लासेस। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करिए और अधिक से अधिक लोग जो है इस संस्था से लाभान्वित होइए, अपने लक्ष्य को पूरा करिए। यकीन मानिए यहाँ से आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आपको कोई शंका होती है कि भाई हमने पढ़ा हमें समझ नहीं आ रहा है, आप अपने पैसे वापस लेकर जा सकते हैं। और पूरी तरह से पूरा एक कहते नहीं सिस्टमेटिक चीज़ है यहाँ पर हमारे पास। तो आप कक्षाएं करिए और अपने अन्य साथियों को भी इसके बारे में बताइए। आइए हम लोग विषय पे सीधे चलते हैं। 7वां सूत्र हमारा है, सामने देखिए, यरो नुनासिके नासिको वा, यरह अनुनासिके अनुनासिकः वा। ठीक है, अलग अलग करे तो यरह यर का, अनुनासिके अनुनासिक में, अनुनासिकः अनुनासिक, वा माने विकल्प से। ठीक है, इसका फिर से एक बार मैं सूत्र दोहरा रहा हूं, यरो नुनासिके नासिको, यरो नुनासिके नु नासिको वा। अलग अलग करिए, विच्छेद, यरह अनुनासिके अनुनासिकः वा। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा, यरह पदान्तस्यानुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्। ये इसकी वृत्ति में बोला हूं। अर्थ देखिए, कह रहे हैं अनुनासिक परे होने पर पदांत यर के स्थान पर विकल्प करके
अनुनासिक आदेश हो जाता है। विकल्प से मतलब एक बार इस सूत्र से बनेगा, एक बार पूर्व सूत्र से बनेगा। ठीक है, मतलब एक बार होगा, एक बार नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक बार इस सूत्र से कार्य होगा, एक बार नहीं होगा। अब देखिए अनुनासिक वर्ण आपने देखा है, थोड़ा मैं इसके बारे में विस्तार से बता देता हूं, लेकिन आपको यूपीएससी की दृष्टि से जो मैं बता रहा हूं बहुत जानने की जानकारी लेने की या बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है, परंतु मैं इसलिए बता देता हूं कि कहीं आपके मन में शंका न हो, सर ने ये तो बताया ही नहीं, ये चीज़ कैसे आ गई, तो मैं वो पूरी चीज़ आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहले अर्थ देखा, अनुनासिक परे होने पर पदांत यर के स्थान पर विकल्प करके अनुनासिक आदेश हो जाता है, विकल्प से होता है। ठीक है, विकल्प के बारे में मैंने आपको पूर्व में समझाया है और आगे और थोड़ा विस्तृत में चर्चा कर दूंगा। देखिए, करें कि फिर से अर्थ थोड़ा और क्लियर करिए, करें किसी शब्द का अंतिम वर्ण यर हो। हम वहां देखते थे पदांत झल, देखे पूर्व में झलाम जशो अंत्य में पदांत पद के अंत में झल वर्ण हो, उसी प्रकार करें यहाँ पद के अंत में यर प्रत्याहार हो, मतलब यर प्रत्याहार के वर्ण हो। ठीक है, यर प्रत्याहार में हा को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। ठीक है, जैसे यर प्रत्याहार में देखिए कौन कौन से वर्ण हैं, या वा रा ला या मंग ण यमंग गणनम। ठीक है ना, या मंग ण झा भा घा ढा धा जा ब गा ड द खा फा छा ठा था चा टा ता का पा शा शा सा, ये 32 वर्ण हो गए। ठीक है, तो मतलब कहने का अर्थ है कि यर प्रत्याहार के अंतर्गत हा वर्ण को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, सभी वर्ण आ जाते हैं। अभी इसका अर्थ देखिए थोड़ा और क्लियर करें, किसी शब्द का अंतिम वर्ण यर हो, अर्थात किसी पद का अंतिम वर्ण यर हो और उसके तुरंत बाद दूसरे वर्ण का पहला वर्ण अनुनासिक हो। इसको मैं उदाहरण में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि उसके तुरंत बाद दूसरे वर्ण का पहला वर्ण अनुनासिक हो, उस यर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है। यही तो कह रहे हैं ना कि यर के स्थान पर विकल्प करके अनुनासिक आदेश हो जाता है, उसके स्थान पर अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए करें कि यदि पर में कोई अनुनासिक वर्ण हो, अर्थात यर प्रत्याहार के बाद कोई उसके बाद जो वर्ण है उसका पूर्व वर्ण क्या हो, अनुनासिक वर्ण हो, और पूर्व पद के अंत में और यर क्या हो, जैसे लास्ट में मतलब जमा के बाद अनुनासिक हो और उसके पूर्व में यर वर्ण हो, यर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो यर के स्थान पर अनुनासिक आदेश होगा। यही मैं कई तरीके से आपको बता रहा हूं, और वह भी विकल्प होता है। अब देखिए व्याकरण में जो है अनुनासिक भी दो प्रकार के होते हैं, एक अच अनुनासिक, एक हल अनुनासिक। जिनका उच्चारण नाक और मुख से हो वे अच वर्ण और हल वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। मुख नासिका वचनोनु नासिका है। ठीक है, मुख और नासिका से जिनका उच्चारण होता है, उच्चारण स्थान में हमने पढ़ाया है, वे अनुनासिक वर्ण हैं। ठीक है, यामा यांग मांगाड़ाना मतलब ये नाक और मुख से उच्चारण होने वाले हल वर्ण हैं और ये अनुनासिक हैं। यहाँ पर अनुनासिक से इन्हीं 5 वर्णों अर्थात ङा ञा ड़ा ना मा, यही 5 वर्ण यहाँ पर लिए गए हैं जो हम अनुनासिक सामने सूत्र कह रहा है। तो और फिर इस सूत्र के लगने के बाद जो हमारा है यरोनुनासिके नासिको वा, इस सूत्र से लगने के बाद स्थानीय अंतरतमा की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि कौन किसके स्थान पर होगा, यह स्थान या उच्चारण स्थान के स्थान पर मतलब आधार पर हम निर्णय करेंगे। आपको हम पूर्व में बता दे रहे हैं कि कैसे किसके स्थान पर कौन आता है, ये बात हुई। फिर से मैं दोहराऊं, करें किसी शब्द का अंतिम वर्ण यर हो, ठीक है, और उसके बाद जो वर्ण आ रहा है उसका पहला वर्ण जो है वह क्या हो, अनुनासिक हो। पूर्व वर्ण या पहला वर्ण कहिए, पहला वर्ण जो वर्ण आ रहा है उसके यर के बाद जो वर्ण आ रहा है उसका जो पूर्व वर्ण है वह अनुनासिक हो और उस यर वर्ण के स्थान पर अनुनासिक हो जाता है विकल्प से। ठीक है ना, अब यूं समझिए, ये देखिए हा को छोड़कर समस्त जो है व्यंजन वर्ण आ गए, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग या वराला शा शा सा। ठीक है ना, ये क्या होंगे, पद के अंत में कोई शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण इन्हीं में से कोई एक वर्ण होगा, इसको यर प्रत्याहार कहते हैं।
मतलब ये सारे यर प्रत्याहार के वर्ण हैं, ये क्या होंगे, उस शब्द के अंत में होंगे और उसके जस्ट बाद अर्थात जो जमा लिखा जाएगा उसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण होगा। अनुनासिक वही 5 है, का खा गा ना, मतलब कवर का पंचम वर्ण कौन हुआ, ङ, चवर का ञ, टवर का ड़ा, तवर का ना, पवर का मा, ठीक है ना, और इनका तो यही होगा। तो इस प्रकार जो है कोई अनुनासिक वर्ण होगा, तो फिर यर के स्थान पर क्या हो जाएगा, वही अनुनासिक वर्ण विकल्प से आदेश हो जाएगा। मतलब विकल्प से मतलब एक बार वह बनेगा, एक बार पूर्व सूत्र से बनेगा। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए एतद जमा मुरारी, एतद जमा मुरारी, ठीक है ना, आपने देखा एतद जमा मुरारी। अब देखिए यहां क्या था, पदांत करा ना, अंतिम पदांत, पद का अंत क्या, ये दकार है, ये क्या है, यर प्रत्याहार का वर्ण है, या और अंत में है, उसके तुरंत बाद क्या है, अनुस्वार है, मतलब अनुनासिक वर्ण है, अनुस्वार नहीं अनुनासिक वर्ण है। तो फिर यर के स्थान पर क्या हो जाएगा, विकल्प से अनुनासिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एतत् मुरारी, एतद मुरारी है, तो अब उसमें देखे होंगे ना झलाम जशवंते, जो हमारा सूत्र था उसमें क्या है, झल के स्थान पर जस हो जाता है, अर्थात पदांत जो ये झल वर्ण है, ये झल वर्ण भी है, तो इसका क्या हो जाएगा, जस, जस मतलब तीसरा वर्ण, तो ये इसका जो है ये हो गया तीसरा वर्ण, तो ये झलाम जशवंते से हो गया। मतलब विकल्प से कहने का मतलब उसके दो रूप सिद्ध होंगे, एक हो गया हमारा। अब जो यरो नासिको नासिको वह सूत्र है, उसका क्या करें, पदांत यर प्रत्याहार, उसके बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो उसके, तो यर प्रत्याहार के अंतर्गत मतलब यर प्रत्याहार के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। ये दा जो है यर है, ये दा जो है ये यर है, और ये मा जो है अनुनासिक है। तो कह रहा है कि अगर यर प्रत्याहार के बाद, पर माने बाद क्या हो, अनुनासिक वर्ण हो, तो यर प्रत्याहार भी अनुनासिक हो जाता। तो यहां देखिए ये जो दा था यहाँ ना हो गया, मतलब अनुनासिक हो गया, तो मुरारी, एतन मुरारी, मतलब एतद मुरारी, एतद जमा मुरारी, एतन मुरारी, एतद मुरारी, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण जगत ना था, तो ये क्या है हमारा यर प्रत्याहार है और ये अनुनासिक है ना, ये अनुनासिक है, ये देखिए ये अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। तो अब यह यर भी अनुनासिक हो गया, तो मिलकर क्या हुआ, जगन्नाथ था, और ये एक तो जगन्नाथ ही बना, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये दो उदाहरण आपको मिलेंगे। तो अब इसमें देखिए, अब हमें लगता है कि इसको आसानी से आप समझ गए। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है ना। तद जमा ना तन्न, दिग जमा नाग दिग्नागा, ठीक है ना। इसी प्रकार बहुत सारे हैं, हम आपको बता देंगे, आगे बताएंगे, मतलब जब हम आपको अभ्यास के लिए देंगे। अगला सूत्र देखिए तोरली, अगला सूत्र कौन सा है, तोरली, बहुत सरल सूत्र है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। करें कि लकार के परे, अर्थात परे माने बाद में, लकार के परे, परे माने बाद में, पश्चात, लकार के परे होने पर तवर के स्थान पर सवर्ण आदेश हो जाता है, अर्थात उस तवर के स्थान पर लकार ही हो जाता है, ठीक है। अर्थात तवर के पश्चात ला आए तो तवर के स्थान पर ला हो जाता है, क्योंकि लकार का परसवर्ण जो है लकार ही होता है, ठीक है। लकार के परे होने तवर के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो जाता है, किसका, देखिए तवर के पश्चात ला आए तो तवर के स्थान पर ला हो जाता है, ठीक है। ये है, फिर से एक बार मैं और क्लियर कर रहा हूं, करें लकार परे होने पर तवर के स्थान पर परसवर्ण आदेश हो। भाव यह है कि तवर के से जब लकार परे होगा, मतलब जब तवर के बाद जो है लकार होगा, ला वर्ण होगा, तो तवर के स्थान पर अर्थात लकार का सवर्ण आदेश किया जाएगा। लकार के सिवाय कोई अन्य सवर्ण नहीं होता, अतः तवर के स्थान पर लकार ही आदेश होगा, अर्थात ता के स्थान पर लकार ही आ जाएगा। यह इसका क्या है, अर्थ है। अब लकार देखिए दो प्रकार के बताए, एक अनुनासिक, दूसरा अननुनासिक। फिर स्थानीय अंतरतमा के उससे सूत्र से अपना वो आ जाएगा। तो आपको और कुछ विशेष नहीं समझे, यही समझना है कि तवर के पश्चात ला आए तो तवर के स्थान पर ला हो जाता है, ठीक है ना। तवर्ग पश्चात ला स्यात् तू तवर्गस्य स्थाने ला
भवति। आप ऐसे अपने संस्कृत में लिख सकते हैं। अब उदाहरण देखिए, बहुत सरल उदाहरण करें। तद लया करें, ये करें, यही तवर्ग है ना, देखिए इसमें ये अंतिम तवर्ग है और यहाँ ला आया है। करें तवर के पश्चात ला है, तो तवर के बाद क्या ला आ गया। करें फिर तवर के स्थान पर, अर्थात इसके तवर्ग मतलब समझ रहे हैं ना, ता था दा धा ना, जो तवर के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, ता था दा धा ना, कोई भी हो तो उनके स्थान पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। कब, जब तवर के बाद ला हो तो उस तवर के स्थान पर ला ही होगा। तो क्या मिलके बन गया दा, ये देखिए दा के स्थान पर आधा दा था तो यहाँ आधा ला हो गया, तो क्या बना, तल्लया। इसी प्रकार देखिए विद्वान जमा लिखति, ये क्या है, तवर्ग है, ता था दा धा ना पंचम वर्ण है, यहाँ ला है, तो क्या हो गया, विद्वान लिखति। ठीक है, देखिए उत जमा लासा, ता को ला हो गया, तो क्या बना, देखिए ता को यहाँ उल्लास। ठीक है, जगत लियते तो क्या बना, जगल लियते, मतलब इस तवर के स्थान पर ला गया तो बन गया क्या, जगल लियते। बहुत सरल था। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण दिया जाएगा, तल्लया है, हाँ, इसमें सूत्रोल्लेख पूर्वक जो है इसका अब विधान करिए, इसका करिए। तो क्या है, तोरली, ठीक है ना, आप अब लिख दीजिएगा और अर्थ आराम से लिख दीजिएगा। तवर के पास ला है तो तवर के स्थान पर ला हो जाता है। इसको लिखना हो, लकार के परे होने पर तवर के स्थान पर सवर्ण आदेश हो जाता है। तो इसको तो ये वैयाकरण की भाषा में लिखा हुआ है और ये हम लोग अपनी सरलता से समझने के लिए आपको लिख दिए। तो दोनों से ही आप जो इच्छा हो लिख लीजिए। तो साथियों, इस प्रकार 2 सूत्र हमने आपसे आज डिस्कस किए हैं और ये मैं आशा करता हूँ कि इनको आप अच्छे से तैयार करोगे। यदि कोई भी समस्या होती है बेझिझक आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर सामने दिया हुआ है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे या जिस भी माध्यम से, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने जो है जो भी आप सुझाव हो या जो भी समस्या आप हमारे शेयर कर सकते हैं। निसंकोच आप लिखा करिए और कैसा लग रहा है लेक्चर इसके बारे में लिखिए, जिससे हम लोग प्रोत्साहित होते हैं और मेहनत लग के करते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी जो है ना संकोच मत करिए कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, और चैनल को लाइक करके शेयर करिए, सब्सक्राइब करो, आइकॉन बेल जरूर दबाइए, जिससे आपको हमेशा जो है जो भी नया वीडियो पड़े वो आप तक पहुंच जाए, और अपने साथियों के पास भी इसको शेयर करिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।